नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ आज फूलपुर विधानसभा की जनता है। फूलपुर उपचुनाव होना है और जबरदस्त सरगर्मी देखी जाए तो फूलपुर की चढ़ती ही जा रही है। चुनावी सरगर्मी जैसे चाय उबलती है वैसे पूरी तरह से उबल रही है। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी को नहीं घोषित किया है। कुछ गुड़ागड़ी जरूर चल रही है, लेकिन उसके पहले अगर बात करें बसपा की तो बसपा ने भी अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया। और पूरी तरह से सांसों की बात की जाए, फूलपुर की बात की जाए तो हर एक क्षेत्र के पगडंडियों पर अब नेताओं की गाड़ी जो है वो दौड़ने लगी है। लेकिन जो तय करेंगे जनता तय करेगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है और इन्हीं से हम पूछेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार जनता चाहती क्या है। जो नेता पूरी तरह से पगडंडियों पर दौड़ रहे हैं, आखिरकार ये पहले भी दिखाई दिए थे या नहीं दिखाई दिए थे, आइए जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं माहौल क्या है। आप मुस्तफा सिद्दीकी को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि मुस्तफा सिद्दीकी की गुनागड़ी चलने वाली है समाजवादी पार्टी? वो हार जाएंगे। और जाएंगे। मुस्लिम हैं आप? क्या वो मुस्लिम है? उनका नेचर नहीं सही है। उनका नेचर नहीं सही है, वो हार जाएंगे। अगले बार भी हार गए, अभी हार जाएंगे। किसका नेचर नहीं सही है? मुस्तफा सिद्दीकी का। कैसे कह रहे हैं? हमें बात तो उस बार हार गए, नहीं हार गए थे विधायक के, अभी भी हार जाएंगे। दो बार विधायक रह चुके हैं। अरे वो बहन जी जीतेगी, जो उनका पार्टी से आएगा वो जीतेगा। मुस्लिम वोटर तो समाजवादी पार्टी के होते हैं। खाली कहने की है, कहने की है बस। मुस्लिम पार्टी सब वोट नहीं देता। कहीं किसी को सब बढ़ जाता है मुस्लिम को। कोई भी दिया, बीजेपी को दिया, कोई सपा को दिया, कोई बहुजन दिया, सब वोट बढ़ता है मुस्लिम। मतलब जो अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए राजनीति है, यादव के लेकर मुस्लिम लेकर उनको राजनीति चलती रहती है। क्या चलता है कि मुस्लिम को खड़ा करेंगे, हमको वोट मिलेगा, नहीं मिलता। चौनी मिलेगी, अठाई नहीं मिलेगी। मतलब अब की बार माहौल गड़बड़ होने वाला है। होगा। मुस्तफा सिद्दीकी से आप नाराज इतना क्यों? नहीं, नाराज नहीं है तो वही क्या? बिल्कुल बोलिए। नहीं तो नाराज नहीं है भाई। एक बार हारे, दो बार उनको कौन वोट देगा? अच्छा, व्यक्तिगत संबंध की बात की जाए मुस्तफा सिद्दीकी की तो व्यक्तिगत संबंध कैसा है? लोगों से मुलाकात करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले जब कभी आए नहीं दरवाजे पे, अगले बार कभी दरवाजे हाँकने नहीं आए। जहाँ देखिए रास्ते में पानी भरा है, कीचड़ हुए, कौन आज तक कोई विधायक नहीं देखने आया। नहीं आता। मतलब दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत। नेताओं को ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। वोट लेना होता तो आए भैया हमको वोट दीजिए, हम ये काम करें, जितने बाद कुछ हक नहीं आता। अब ये खड़े हैं सरोज पासी, क्या नाम है, ये आए हैं तो उनका लगाव है, उम्मीद है अगर ये जीत जाएंगे तो काम करेंगे। सही। मुस्लिम और हिंदू बात होती है क्या? बिल्कुल होती है यार, बिल्कुल होती है। मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है। कैसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा जो है। कौन कहता है? अरे सारे लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पाकिस्तान बना देंगे यहाँ पे। हाँ। अगर मुस्लिमों को विधायक बनाएंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ, अब ये सरकार तो यही चाहती है ना। बीजेपी गवर्नमेंट तो यही चाहती है। बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ, यही कहते हैं लोग। अब पता नहीं क्या उनसे नाराजगी है, बीजेपी के लोग कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं? बढ़िया बोल रहे हैं आप। बीजेपी लोग कहते हैं अगर मुस्लिम बैठेगा या पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान ओहो, मतलब ये बात है कि यहाँ मुस्लिम अगर राज करेगा तो पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान साला का हिंदुस्तान, हम पैदा हुए हिंदुस्तान में, पढ़े लिखे बड़े हुए हिंदुस्तान में, साला पाकिस्तान हम लोग बना देंगे। कहने की बात कुछ है, करने की बात कुछ और है। लेकिन अब मुस्लिम है, मुस्लिम भाई मुस्तफा सिद्दीकी भी मुस्लिम है, थोड़ा समझना चाहिए। कैसे उसमें क्या समझूं भाई? ये हमारे भाईचारे हैं, दोस्ती है, बहुत है। वोट लेना हुआ, हाँ भाई वोट देंगे। मतलब विनम्रता होनी चाहिए। जरूरी है ना? विनम्रता नहीं है। नहीं। गाड़ी का शीशा खुलता है क्या? गाड़ी का शीशा सामने जाते हैं खुलता? कोई नहीं खुलता। ऐसा भी है। मतलब माहौल किसका रहेगा फिर? इन्हीं का। किसका? इन्हीं का, शिवपासी का। अब इनकी उम्मीद है 100% है। लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार ये पार्टी में ही नहीं है। कुछ नहीं है, पार्टी में है। क्यों नहीं? अच्छा लीडर है, अच्छा नेता है, सूझबूझ का आदमी है। फूलपुर में कोई है ही नहीं है इसका। अभी आप कहाँ देखेंगे? अभी तो देखो, जब चुनाव आएगा तब देखना कैसे पार्टी चढ़ेगी। साइकिल और कमल चल रहा है। नहीं, कमल क्या चले? कमल तो साले बेईमान है, साला कमल बेईमानी का जीतता है। सही में। साइकिल तो अपने रंग में चलती है, लेकिन आपके पीछे है। आपके पीछे है। अच्छा, ये अब की बार आपके फूलपुर का उपचुनाव जो हो रहा है, इसका माहौल क्या है? कौन सी पार्टी का प्रत्याशी ये लग रहा है? अभी तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा जी, आइए भाई साहब, आइए, मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब शिवबरन पासी को ना, बसपा के कैंडिडेट जो शिवबरन पासी हैं,
अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि माहौल क्या है और किसका माहौल है? बहुजन समाज पार्टी का माहौल है। शिवबरन पासी का? जी लड़ाई में है? बिल्कुल लड़ाई में हैं और निकलेंगे भी। हाँ जी। लेकिन तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि बसपा जो है वो लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, वो चुनाव जीताने के लिए लड़ती है। बसपा जो है विचारधारा की पार्टी है। हाँ। वो देश में परिवर्तन चाहती है, वो विचारधारा से लड़ रही है, लड़ेगी, सफल होगी। हाँ जी। अच्छा, क्या मानते हैं कि बसपा खुद जीतने के लिए लड़ रही है फिर जिताने के लिए? मैंने कहा एक मूवमेंट है, ये निरंतर चलता रहेगा, कभी ठप होने वाला नहीं है। ये चलता रहेगा। जीतना हारना परिणाम तो जनता के समझ पे निर्भर करेगा ना। बिल्कुल। चलिए चाचा, क्या लगता है कि अब की बार फूलपुर में क्या होने वाला है? फूलपुर की जनता पूरी तरह से पूरे ये जो सरकार चल रही है उसके विपरीत जा रही है। हाँ। और क्या, और सबसे पहले बसपा ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर घोषित कर दिया है। हाँ, शिवबरन पासी। शिवबरन पासी जो है एकदम मैन टू मैन मेहनत कर रहा है। हाँ। घर घर जा कर के लोगों से खड़े मिल रहिए रहा चाचा, खड़े रहिए, जाइए है, ना। उनका आशीर्वाद ले रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है, बसपा जो है एक मिशन का काम करती है, समाज में परिवर्तन की बात करती है, बाबा साहब के संविधान को लेकर चलने की बात करती है। इसलिए वो शिवबरन पासी को, जो यहाँ का क्षेत्रीय सदस्य है, यहाँ पर लोकल ही उनका मकान है, और पूरे फूलपुर के विधानसभा क्षेत्र में घर घर जा कर के वो सबसे मिल रहा है, लोगों को अपनी पहुँच दर्ज करा रहा है। बिल्कुल। निश्चित ही ये मुस्तफा सिद्दीकी भी तो यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, ये पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। सब उनसे नाराज हैं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। हाँ। और क्या? चलिए भाई साहब, क्या माहौल है, क्या कहते हैं आप? यहाँ पर अभी जो है माहौल जो बहुजन समाज पार्टी का चल रहा है। हाँ। अब मिशनरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हाँ। वो हार जीत की बात नहीं करती है। हाँ। वो अपने ही मुद्दे की बात करती है। हाँ। वो बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि अगर मैं इस देश में या लोकसभा में या विधानसभा में मैं विधायक बनाती हूँ या लोकसभा का प्रत्याशी अथा संसद बनाता हूँ, तो उनका काम, हमारा काम यही होगा कि जो भारत का संविधान है, हम भारत का संविधान लागू करेंगे। यही बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है। इसी बेस पर मिशन को चलाते हुए हार जीत की बात नहीं होती लेकिन है। सामने से ये कहा जा रहा है कि बसपा जो है वो बी पार्टी है। नहीं, अभी तो सामने अभी जो चुनाव हुआ है हरियाणा के, वहाँ पर बी पार्टी तो भाजपा का कांग्रेस दिखाई दे रही है। हाँ। पूरी जनता वहाँ चिल्ला रही है। हाँ। अभी बी पार्टी तो फर्जी तरीके से बता रहे हैं। हाँ। कहीं से सिद्ध होता है तो बताइए आप कि हाँ, कि यहाँ से बी पार्टी है। कहा जा रहा है कि फूलपुर विधानसभा में अगर बात की जाए फूलपुर विधानसभा की, तो पूरे विधानसभा में मात्र 2 ही पार्टी की टक्कर दिखाई दे रही है। तमाम जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सपा और भाजपा का 2 की लड़ाई है, बाकी जो है कि कोई लड़ाई में अब की बार होने वाला नहीं। यहाँ पर जो है जातिगत चुनाव है। हाँ। आपको ये मालूम होना चाहिए, जो जातिगत चुनाव है। हाँ। जो अभी आपको पिछला रिकॉर्ड बताता हूँ लोकसभा का। हाँ। यहाँ पर लोकसभा में भाजपा जो है हार गई है सपा से। हाँ। 18 हजार के लगभग वोटों से यहाँ इस विधानसभा में हारी है भाजपा ने। अभी हारने का कारण जो कि पासी समाज और जो भी चमार समाज, जो बहुजन समाज पार्टी के, हारी है कि सपा हारी है? भाजपा हारी है यहाँ से। इस लोकसभा में जो चुनाव हुआ है, हाँ। वहाँ पर भाजपा हारी है लगभग 18,000 वोटों से। लोकसभा चुनाव में क्या नाम है इनका, प्रवीण पटेल तो विधायक बने, वो भाजपा से ही तो थे। वो सांसद, पहले विधायक बने फिर सांसद बने हैं, वो भाजपा से ही तो थे। भाजपा से थे, लेकिन यहाँ पर जो भाजपा का जो सांसद का चुनाव हुआ, हाँ। उसमें जो है 3 विधानसभा हारे हुए हैं। अच्छा, ये कहने का मतलब है। हाँ, ये तो अभी जो है पहले जो है जो पासी समाज था और जो बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, उसके नाम पे वोट दे दिए थे, क्या कहते हैं, संविधान बचाओ के नाम पे वोट दे दिए थे। अच्छा। और था इसी आधार पे जो है वोट उनका ज्यादा हो गया था सपा का। अच्छा, चाचा खड़े रहिए। सपा का वोट इसी आधार पे ज्यादा हुआ था। हाँ। इसीलिए 18,000 से आगे हुए यहाँ पर। हाँ। अभी जो है हाँ। उसमें जो है जो प्रत्याशी के मुताबिक देखते हुए अभी जाति जो जनसंख्या है वो अलग हो रही है। अच्छा। क्योंकि पासी समाज को यहाँ टिकट मिला हुआ है। पासी समाज और चमार समाज जितने भी छोटी जातियां हैं सब एकजाई हो गए हैं। हो, मतलब ये समीकरण चल रहा है। हाँ, ये समीकरण चल रहा है। इसलिए जो है जो 18,000 से जीता हुआ है सपा यहाँ पर, वो 18,000 माइनस हो रहा है वहाँ पर। और
18,000 से जीता है तो 18,000 अगर माइनस हो जाता है तो वो दोनों मतलब लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। क्या भाई, क्या क्या माहौल है? माहौल तो सही है, बहुजन जीत रहा है। हाँ। क्या भैया, बहुजन? देखिए, इनका जितने दिन इन्होंने 10 साल शासन किया, ये निरंतर देखा जा रहा है। और जो भी चाहे वो रोजगार को लेकर के जो हमारे नवयुवक हैं, बिल्कुल सब कुछ आंखों देखा हाल बिल्कुल सीसीटीवी की तरह दिखाई दे रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है कि 14 साल बाद ये आए थे। अच्छा, 14 साल बाद इन्होंने जो है बहुत प्रयत्न किया, उसके बाद आए हैं। अब इनकी जाने की बारी आ गई है। अच्छा, समय वो अब दिन दूर नहीं है। मतलब बसपा टक्कर में है मानते हैं? अब ये क्या बसपा टक्कर में है, रहेगी। और भविष्य में जो है ये आने वाले समय में जो है यहाँ स्टेट छोड़ दीजिए, स्टेट तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये मूवमेंट है। अच्छा, मूवमेंट कभी जो है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये सामने से तमाम ये लोग जैसे वीडियो देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि सामने से चौराहे पे आप बैठे थे और एक समुदाय के व्यक्ति को आपने पकड़ लिया और सबसे यही बुलवा रहे हैं कि बसपा जीतेगी। शायद ये समीकरण नहीं है, समीकरण कुछ और ही है। तो इस पे क्या कहेंगे चाचा? यहाँ पर और कोई समीकरण नहीं है। हाँ, मतलब एक सभी जैसे कहते नहीं कि एक चट्टा के सब हाँ, एक थैली के सब चट्टा बट्टा आदमी बैठा है, वहीं जाए क्या बतिया ला, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। बसपा का समीकरण सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। जो जातिगत समीकरण चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुड़ागड़ित खेली है सर्वो जाति का वोट लेने के लिए, मतलब जैसे एक समीकरण बनाया गया है, बनाने के बाद बहुत सोच समझ के पूरी पार्टी जो है अब मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दी है। एक तरफ मुस्लिम वोटर को भी साधा जा रहा है और एक तरफ जो है सामान्य वर्ग के वोटरों को और ओबीसी वोटर तो मान लीजिए उनको साधा ही जा रहा है। तो क्या लगता है कि उनकी गुड़ागड़ित सेट बैठेगी या नहीं? नहीं, उनकी गुड़ागड़ित कभी नहीं सेट बैठेगी। इसलिए नहीं बैठेगी कि मुस्लिम समाज के यहाँ के लोगों का सोच था कि मुस्लिम समाज को टिकट तो मिलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो सपा से एकदम लगा हुआ है। अच्छा। उसकी सोच ये थी मुस्लिम समाज की कि अगर कहीं से भी दूसरा कैंडिडेट आता है मुस्लिम दूसरे समाज का तो कम से 1000, 2000, 4000 वोट लेकर के साथ में जुटेगा। अच्छा। हमारे ही समाज का हम तो वोट दे ही रहे हैं, हमारे ही समाज का कैंडिडेट उतार दिया जाएगा, दूसरे समाज का आने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये था। चाचा क्या कैसे देखते हैं समीकरण को? बस ठीक है। जो पहले आगा मैदान में कूदा, जीत उसी की होती है। और मतलब मैदान में जो पहले कूदा जीत उसकी की होती है। कहने के मतलब शिवबरन पासी की आप चाचा बात कर रहे हैं, लेकिन चाचा आप कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को? जैसे तमाम लोग ये कहेंगे तो उनका कहना ये तो सही नहीं होगा कि हम एक ही स्थान पे बैठ गए जहाँ बसपा वाले बैठे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ बसपा वाले बैठे थे या कहीं भाजपा वाले बैठे थे या सपा वाले बैठे। अभी जैसे आपने कहा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं सर्वजात का वोट लेना चाहता, उसके पहले माननीय बहन जी ने उन्होंने पहले 85 का नारा था, उसके बाद उन्होंने सब समाज की नारा उन्होंने लगाने का काम किया। तो जब सब जन हिताय सर्वजन सुखाय के नारा लगा तो इसके मतलब सब जात का वोट बसपा चाहती है और सब जात के लोग उनको वोट देने का काम, और इसी सब जात के वोट से उन्होंने 4-4 बार एक नहीं, बहुत सुंदर, आप अच्छे लग रहे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। तो जब इस प्रदेश के और सारे जात के लोग कहते हैं कि बहन जी जैसा उनका शासन प्रशासन रहा, कोई नहीं कर पाता, नहीं कोई कर पाता। तो यहाँ जब जातिवाद बढ़ने लगी तो इसलिए लोग जो है जातिवाद की वजह से जो है वो नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन बसपा जो है हमेशा वो सर्व जात के लोगों को पसंद करती है, सर्व जात के लोगों को सम्मान देना चाहती है। लेकिन भाजपा जो है इन्होंने जो सिर्फ पेपर में निकालती है उन नौजवानों को, उन नवयुवतियों को, उन हमारे बच्चों को, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा, उनको कोई नौकरी मिल नहीं रही। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो सब जात के लोग उससे नाराज होंगे और अपना वोट देने का बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब हो जाएगा। चलिए ये देखिए भाई साहब, जबरदस्त समीकरण। पटेल के यहाँ पार्टी कोई है नहीं। तो कहाँ जाए, जहाँ पटेल आई वहाँ जाए, खत्म काम। इकट्ठा चला जाइए। हाँ बिल्कुल चला जाइए। इकट्ठा से मामला गड़बड़ा जाइए ना। जोने कहती जाए वो कहती भारी हो जाए। अगर बीजेपी पटेल न दिया सही गड़बड़ा जाइए खुद। और क्या समझता, हम लोग सब बैठा ही लेके सब लोग गुड़ागड़ित बैठी है। हाँ सब बैठी यहाँ का हमेशा का समीकरण यही रहा। टिकट देखें
अगर पटेल हटाए मामला मामला गया तो फिर खर्च थे। ये देखिए भाई साहब, चाचा कुछ बोलेंगे और? ऐसा ओवैसी जो है MIM जावेद अख्तर को उतारने जा रही है, लगता है ऐसा सुनाई पड़ रहा है। तो जब जावेद अख्तर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम का भी वोट कटने की बात आएगी। तो इस तरह से जो है अभी तीनों की लड़ाई होगी, तीनों की लड़ाई ट्रेंगुलर लड़ाई जो होने जा रही, उसमें किसका जो अभी जातिगत की बात जो कर रहे हैं ना, पटेल जैसे ज़्यादा है तो पटेल उसके साथ अन्य और जुट जाएंगे तो जन्नत जुट जाएगी तो वो जीत सकते हैं। यहाँ जातिगत लड़ाई वास्तव अच्छा, अगर रोमांचक लड़ाई होने वाली है न, रोमांचक लड़ाई होगी क्योंकि लड़ाई आपको रोमांचक है। इसमें अभी जो पासी उधर गया है, जो आरक्षण और संविधान बचाने की बात किया है उसमें चले गए, इधर अब वो भी जातिगत में शिवबरन पासी के साथ आने का काम करेंगे, इसलिए लड़ाई आपको जो पीक पर रहेगी। बिल्कुल भाई साहब, अब फूलपुर उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसकी नजर जो है, जिसपे दुनिया के लोगों की नजर है, यानी कि आसपास के जितने भी जिले हैं, तहसील है, वहां के लोगों की नजर फूलपुर उपचुनाव पे है, क्योंकि यह बहुचर्चित सीट है और संगम नगरी की अगर बात की जाए तो संगम नगरी के टच में रहती है और यहां से तमाम दिग्गज नेता जो है अपना कैरियर शुरू कर चुके हैं और तमाम दिग्गज नेताओं का यहां पर दबदबा भी रहा है। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन ब्रिजेश हैं और मैं हूं अमित कुमार। देखते रहिए द न्यूज, कैमरामैन ब्रिजेश के साथ। धन्यवाद।